नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रह गोचर अप्रैल 2024 में क्या लेकर के आया है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा रहेगी, ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितनी ऊंचाइयों पर जाओगे, ये सब बहुत आसानी से हम समझते हैं। मित्रों, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं और ये आपके लिए लाभप्रद होता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ें और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत आसान तरीके से राशि के जो स्वामी बनते हैं आपके बुध देव बनते हैं। और ग्रह गोचर किस प्रकार से है, तो ग्रह गोचर की बात करें तो बुध देव जो बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, और ये आपकी राशि के हिसाब से कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। तो बात पित्त कफ तीनों रोगों में से कोई न कोई इस समय अप्रैल के महीने में आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो आप इस बात का आपको ध्यान रखना। मौसमी जो आजकल मौसम का जो प्रकोप चल रहा है उससे आपको बचना पड़ेगा। मौसमी जो बीमारियां हैं वो आपके लिए कहीं लग सकती, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लिए छाती से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, त्वचा रोग हो सकते हैं, कुछ न कुछ आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऊंचाई से गिरने के योग बनते हैं तो आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाएं या आप कोई वर्क कर दें, सीढ़ियां उतर रहे हैं या चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस समय आपको केयरफुल हो करके उस काम को करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बात करें आपके हम शिक्षा की, तो शिक्षा के जो स्वामी हैं आपके शनिदेव बनते हैं और शनिदेव इस समय आपके छठे भाव में चल रहे हैं। छठा भाव कंपटीशन का कहा गया है। तो किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल आप लाइन में एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, क्योंकि मंगल और शनि इस समय बैठे हुए हैं। आपने कोई इस समय फॉर्म भरे हैं, आपका नंबर आने वाला है तो सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में, तो मैं समझता हूं आपके लिए ये लाभप्रद रहेगा। और उसमें यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये महीना अच्छा उन्नति तरक्की वाला होगा। यदि आपके एग्जाम वगैरह होते हैं इस पीरियड में तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई के हिसाब से तो आपके लिए अच्छा है। संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान की पढ़ाई के लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोरी नजर आती है, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो आप अभी रुकिए, अभी पैसा ना लगाएं। यदि आप कहीं लव रिलेशन में हैं तो आप लव रिलेशन में भी थोड़ी सी सतर्कता बरतें। अपने इमोशनल को, आप अपने भाषा को या अपने क्रोध को जो आपके अंदर इस समय हो सकता है, अग्रेसिव हो सकते हैं आप, क्रोधी हो सकते हैं आप ऐसे आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं जो तीखेपन के हो सकते हैं, तो वो अच्छा नहीं है आपके लव रिलेशन के लिए। इसलिए आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी बनते हैं आपके, वो बैठते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं, वो अष्टम भाव में चले गए और बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी का अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए, जो आपके पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा गया। तो आप अपने एक दूसरे का ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी आपके में जो आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जो आप यात्राएं करेंगे, उससे संबंधित आप जाएंगे कहीं, तो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि राहु और सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं,
वो बैठे हुए हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। तो सूर्य आपके लिए क्रोधी बनाएगा, दाम्पत्य जीवन में क्रोध अच्छा नहीं होता। और राहु आपको भटकाएगा, शुक्र के साथ है राहु, शुक्र राहु के साथ है, सूर्य के साथ है। तो आप अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप कहीं एक्स्ट्रा अफेयर्स के चक्कर में ना पड़े। आप ऐसे क्योंकि वहां आपकी अवनति हो सकती है, आपका बदनामी हो सकती है, आपको उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप को भी आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा और ऐसे आर्गुमेंट ना करें जो दाम्पत्य जीवन में कहीं अलगाव पैदा करें और आपके अलगाव के कारण कहीं वो आपका कलेश का कारण ना बने, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे और शुक्र 25 तारीख को यहाँ से रिमूव होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अच्छा नहीं है। सूर्य भी यहाँ से 14 तारीख को कहाँ चले जाएंगे, वो भी अष्टम भाव में जाएंगे, तो भी आपके लिए एक योग तो बनाएंगे, सूर्य देव तो योग बनाएंगे, विपरीत राजयोग बन सकता है क्योंकि 12वें घर के स्वामी बनते स्वामी के और अष्टम भाव में जा रहे, तो वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो ये आपको चिंता करनी ही पड़ेगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी आपके शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव इस समय उच्च के होकर के सूर्य के और राहु के साथ दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं। आपके व्यापार जो आप दैनिक व्यापार करते हैं वहां चल रहे हैं, आपके पार्टनरशिप में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ करके पेशेंस रख करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको वो डिस्टर्बेंस कर सकते हैं राहु और सूर्यदेव। तो मैं समझता हूं कि आपको अपने भाग्य का साथ यदि लेना है तो सूर्य नारायण की आराधना कीजिए। और आपके कैरियर की बात करें तो कैरियर के स्वामी जो आपके बनते हैं वो बुद्धदेव बनते हैं और बुद्धदेव इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो कैरियर के हिसाब से भी आपकी जो परिश्रम होगा, जो मेहनत होगी, जो आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान आप जितना फैलाएंगे, जितना लगाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि अष्टम भाव को तो अच्छा नहीं कहा गया। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके जॉब से संबंधित है, तो वहां पर भी कमी आ रही है। आप मेहनत जितनी करोगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें, वहां आपका डिस्टर्बेंस हुआ, कर्म क्षेत्र आपका डिस्टर्बेंस हुआ, भाग्य भी डिस्टर्बेंस हो रहा, तो कुल मिला करके आपके जो कन्या राशि वाले जातक या कन्या लगन वाले जातक हैं उनके लिए ये समय अच्छा ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा। तो शास्त्र भी इसका ध्यान रखने के लिए भोलेनाथ की आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य नारायण को जल दें, तो मैं समझता हूँ कि महीना आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।